everyone, let's continue with the topic that we were discussing. So we were talking about, okay, so we were talking about the next point, which is helps the firm in to identify the threats and early warning signal. ये मैंने सबको समझा दिया है. I think there is no doubt to it. I think I was reading the last segment of this point, so let me read it again for you. Environmental awareness helps the organization to identify threats to its business interest. और business interest मैंने अभी भी आपको बताया कि वो आपका पर्सनल मतलब आपका बिजनेस जिस नेचर का होगा उसका इंटरेस्ट भी उस पर डिपेंड करेगा. सो इट कैन बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन having an interest group of serving the society for the welfare of the society. It can be an economic organization which is working for the profit, right? Or it can be any religious organization. So it can be anything, and based on that they need to identify their interest group and scan the environment accordingly. And उसके आगे हम पढ़ेंगे and act as an early warning signal. Timely understanding will enable to the firm to make necessary changes. और यही चीज हम करते हैं अपॉर्चुनिटी के अंदर भी कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसी के रिगार्डिंग उसी से रिलेशन में बदलिए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उस अपॉर्चुनिटी का फायदा मिले और उस थ्रेट से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसके इम्पैक्ट से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके. ओके. Okay, there's one more doubt that I've just received. Let me solve it. Ma'am, so for now on, we are required to write only those assignment questions which we are going to get on a daily basis. Yes, you're going to only write those questions which we are going to discuss. And I'm going to give you only those questions which are related to the topic that we have discussed in that lecture, right? तो आप उस लेक्चर में जो पढ़ा आप उसे रिवाइज करेंगे और उसे लिखेंगे खुद से, जिससे कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें और आपकी प्रिपरेशन भी होती जाए, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. ओके, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि हमें रिसोर्सेज मिलते कहाँ से हैं, वेदर इट इज अ मैन, मटीरियल, मशीन, कहीं से, मनी, राइट? 4M कहाँ से मिलता है हमें? ये सब हमको मिलता है सोसाइटी से. मतलब हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब हमको सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है. सोसाइटी डजंट मीन्स द जनरल पब्लिक ओनली. द जनरल पब्लिक इज द वन हु इज गोइंग टू कंज्यूम आवर प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर क्रिएटिंग, but it also includes our suppliers, our bankers, financiers, etc. right? तो ये सारे वो लोग हैं जो हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. अब जब आपने ये देखा कि there is an opportunity or a threat in the business environment and the environment is dynamic, it is going to change, it is uncertain, और आप उसी को ध्यान में रखकर अगर चेंजेस अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं तो वो जो भी चेंज आप करेंगे उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे. तो वो रिसोर्स आपको कहाँ से लेने हैं? वो रिसोर्सेज आपको लेने हैं सोसाइटी से ही. दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we take the inputs from the society and we deliver them with the output. हम इनपुट लेते हैं और आउटपुट क्रिएट करके सोसाइटी को वापस देते हैं, राइट? सो अभी इसी एक पॉइंट को मैं आपको वापस सब्सटेंशिएट करती हूँ एग्जांपल के साथ. आपने वो समय देखा है जब आपकी जो स्क्रीन्स होती थी वो एलईडी नहीं होती थी, राइट? वो होती थी सीआरटी. तो अब आप ये देखिए कि जो आपकी समय आया जिसमें सीआरटी मॉनिटर्स को छोड़ के एलईडी मॉनिटर्स का सिस्टम शुरू हुआ या एलईडी स्क्रीन का सिस्टम शुरू हुआ, फिर हाई डेफिनेशन आया. तो ये सब जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में उसके हिसाब से जो आपका इनपुट लगेगा वो भी बदलेगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन to understand that what are the changes which are happening in our environment, and accordingly what changes are we supposed to bring in our organization based on the resources which are available with us. तो जो आप जितना चेंज कर पाएंगे उसके हिसाब से आपको किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो रिसोर्सेज आप लाइए और उस चेंज को इनकॉर्पोरेट कीजिए, राइट? तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे हर बार तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, because the competition is so high in current scenario that you will be getting wiped off in no time, right?
So this is very important that we scan the environment and we tap the useful resources according to the requirement from the society. We take the input and we give them the output. Output would be that product or service which is in demand right now. Okay, so this is the third point. Let me just go through this third point for you. Business environment gets its various resources, example finance, machines, raw material, etc., from its environment, including banks, financiers, government, etc. They provide the input with the expectation of output in terms of goods and services, taxes return to the financial, etc. from the business enterprise. They provide the input with the expectation of output in terms of goods and services. So goods and services is going to be provided to the people, to the consumers. Taxes is the amount that you are going to pay to the government. If your profit is increasing, you'll be paying better taxes. So government will always be interested in providing you with the facilities or with the policies which is going to actually work as an opportunity for your business. And then returns to the financiers. So returns to the financier is the timely payment of interest as well as the principal amount that has to be repaid after a specified period of time. So this is what everybody is expecting for all other parties, which is providing your organization with the resources. This is what they are providing to you as an input, and you will be providing them the goods and services, the better taxes, the better in the returns, the timely returns in terms of interest, and the timely repayment of the principal. Okay, आगे है, the business should design the policy to arrange required inputs so that they can supply required output that the environment desires. That means you will be ensuring that your organization is meeting the demands which the society, which the people are posing to you, so that you can stay and you can survive in the current situation. Okay, next point. Let's move on to the next point, which is, okay, before moving on to the next point, there is a doubt that I have just received. Ma'am, in this period, GDP abhi bhi reduce ho gaya hai. So how will the business recover? See, this due to this scenario of lockdown, wherein the whole economy is suffering, but what are we giving priority to? Are we giving priority to the business? So if we are giving priority to the business, just like America, we'll be opening up and we'll be working, but then it will result into more number of deaths, right? तो अभी यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं, बट हमारा हमारा ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें. तो हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पे, या हम ऐसा कहें कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो इसी तरह से गवर्नमेंट की हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस वक्त वो पॉलिसीज लेकर आ रही है जिससे कि वो जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, मगर हाँ, लोग जो कि इस इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ में, उनको वो हेल्प कर रही है बेटर हेल्थ मेंटेन करने में, राइट? अगर जीडीपी के गिरने के लिए आप ये सोचेंगे कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए सारा, then it will result into plenty of deaths. I think you need to watch news, and in news we are very well able to see that what mistake has America committed, due to which it resulted into the deaths of multiple times, and this GDP is not even very good or very progressive. But India, on the contrary, how are they working and how are they taking care of this scenario? And this scenario means this virus, how are they dealing with it? Let's understand it from a human ground rather than thinking about only the economic objective. तो बिजनेस भी इस वक्त इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हटा करके अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, दैट इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट बट इट इज मोर अबाउट सस्टेनेंस. सो लेट्स ट्राई टू सस्टेन इंस्टेड ऑफ अर्निंग profit. Okay, everybody, let's move on to the next point, which is helps in coping with the rapid changes. Okay, so when we see that there are rapid changes which are taking place in the environment, the condition right now is such that we all who are working in one industry and is a part of one segment is required to bring in all the changes which our competitors are bringing in, right? अभी जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर हम देखते हैं कि
एप्पल के आईफोन में इतने फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो लोग उस पे शिफ्ट ना कर जाए, इसीलिए जो दूसरी कंपनीज हैं, चाहे फिर वो सैमसंग हुआ या आपका वीवो हुआ या रेडमी हुआ, तो कुछ भी ऐसी जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कोशिश करती हैं उन सारे फीचर्स का एक सब्स्टिट्यूट फीचर निकालने का, जिससे कि लोग उन फोन्स को भी प्रेफर करें, राइट। और सभी लोग क्योंकि आईफोन नहीं खरीद सकते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट वो क्या ऐसा ले जिसकी जिसकी वजह से जो सारी चीजें आईफोन में अवेलेबल हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रोवाइड करें। सो through a I'll say through a copy of technology that these companies are taking care of, or these companies are using, they are actually trying to create a replica of the products which Apple is creating, right? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि it is because of the technology changes which are happening in Apple, and due to which all other organization which is also dealing in the same product is also working towards making or bringing in all such changes which is within well, or which they can afford within the limited resources that they have, and with that they will be able to remain in market and in competition, right? So it is very important that we make a suitable action plan so that we remain and we continue in the market which we are dealing. Okay, so business environment is getting very dynamic where the changes are taking place at a very fast pace. Example, turbulent market condition. Turbulent means it is basically talking about a very competitive market condition, demanding customers. सबको सब कुछ चाहिए but पैसे नहीं निकालने हैं. अब क्या करेंगे? अब हम उस केस में दूसरी किसी हम आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर हम वीवो तो ले सकते हैं, राइट? तो उसके अंदर हमको काफी सारी वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि दूसरे दूसरी जो फोन्स हमको ऑफर नहीं कर सकते, जो उस रेंज में है, राइट? तो हमको ये देखने के लिए, क्योंकि हमारे कस्टमर्स डिमांडिंग है, तो हमको उनकी डिमांड भी फुलफिल करनी पड़ती है, राइट? और अगर मैं बात करूं अभी आईफोन का, तो आईफोन बेसिकली बात करता है एक अलग कैटेगरी, एक अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की, जो आईफोन ही खरीदते हैं बिकॉज दे हैव द ब्रांड लॉयल्टी। मगर हम अगले ही पॉइंट में ये जानेंगे कि आजकल ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत कम हो गई है। दैट मीन्स पीपल दे वांट द प्रोडक्ट, बट अभी उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं रही जिसमें वो एक ही ब्रांड के साथ बहुत समय तक उसको सस्टेन कर पाए, और जहां उनको कुछ दूसरा अच्छा मिलता है वो तुरंत स्विच हो जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको इस बात का। ओके, एक टाइम जब ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन चलते थे, तब उस टाइम आता था बीबीएम पिन, जिसमें वो मैसेज करते थे आपस में एक दूसरे को, और वो फ्री होता था, राइट? बहुत जल्दी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, उन्होंने ये सेगमेंट निकाला जिसमें फ्री मैसेजेस का ऑप्शन था। मतलब आप किसी भी फोन को यूज करो, कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज करो, और किसी भी दूसरे कनेक्शन पे आप बात करो, वो सब फ्री है। तो लोग ने ब्लैकबेरी फोन्स खरीदने ही बंद कर दिए, राइट? मतलब इट वाज नो लॉन्गर इन ट्रेंड। तो क्या हुआ कि जो लोग ब्लैकबेरी को एज अ स्टेटस सिंबल समझ रहे थे, वो अब एक जनरल फीचर हो गया जो कि बाकी सारी कंपनीज भी ऑफर कर रही थी। सो इट इज नो लॉन्गर अ निश which is going to sustain in the market. Okay, so let's go through it further. So let's rapid changes in the technology, let's brand loyalty and global intense global competition, right? So the competition which any company is facing right now is facing it on a global level, whereas wherein the competition is increasing every day, and every other company is trying to keep a knack of it. That means they are trying to keep themselves in a race with all the other companies which are operating. Okay, next one is, in order to cope up with this situation, the management must examine and understand the various forces of environment. Various forces means we're talking about the external environment, and it, जैसा मैंने पहले बताया, it is divided into two parts. That is your specific forces and general forces, and the way they are changing so as to develop a suitable action plan. That means we need to understand that how the environment is changing, which all factors of the various dimensions are changing, how are they interrelated to each other, so that we can make a suitable action plan to keep ourselves updated and upgraded with the changes which are taking place. Okay,
Next point is fifth point, helps in assisting in planning and policy formulation. Okay, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं every organization, whatever and in whichever manner that they are operating right now, they need a plan for the future. और वो प्लान कैसे बनाया जाता है? वो प्लान बनाया जाता है अभी और आपका पास्ट में जो भी सिनेरियो रहा है उसको ध्यान में रखकर. तो जो भी आपका प्रेजेंट और पास्ट रहा है उसको ध्यान में रखकर जब आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू ट्राई टू ब्रिज दैट गैप between the present and the past, I mean sorry, between the present and the future. So that is called planning. So in case of planning, it is very essential that we scan the environment and we keep on scanning it so that we can keep in touch with what all changes that are happening, and accordingly we will be taking care of all such planning by revising the plan, modifying the plan as and when required, so that we keep our plan in constant touch and in constant requirement with द करंट सिनेरियो. अगर आप करंट सिनेरियो के साथ अपने प्लान को मैच नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपका प्लान आउटडेटेड हो जाएगा और फिर वो आप यूज नहीं कर सकेंगे आगे जाकर. राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्कैन द एनवायरमेंट so that our plan remains effective and it delivers the results efficiently. Okay, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है इट इज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, सो वट एवर पॉलिसी दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग. एग्जाम्पल देती हूँ इसका कि जैसे आपने एक पॉलिसी बनाई ऑर्गेनाइजेशन ने कि वी विल नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश में डील करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेटर्स जो हम बनाते हैं वो बनाने की जरूरत ही ना पड़े. राइट, तो ये जो पॉलिसी आपने बनाई है उसकी वजह से आपकी जो सेल्स होगी वो ज्यादा एग्रेसिव रहेगी और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जिसको सेल कर रहे हैं वो वही कस्टमर हो जो कि इमीडिएट कैश पे करने में इंटरेस्टेड हो. मतलब आप क्रेडिट सेगमेंट वाले कस्टमर्स को ध्यान नहीं देंगे, बट आप बल्कि कोशिश करेंगे कि वो क्रेडिट कस्टमर्स को भी आप कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करें, कुछ कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करें और उनको उसी वक्त या ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करें और उनसे उसी वक्त अपना पैसा रिसीव करें. राइट, सो दिस is very important that if I have made, my company has made this policy, it has to fall in line, fall in sync with the plan that we have made. मतलब वो उसको justify करना चाहिए, complement करना चाहिए. right, और plan का जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया that plan should be continuously monitored and keep in line and in sync with the changing environment requirement so that it does not go into the category of obsolete plan. It should remain intact. Okay, so since अब मैं इसको पढ़ूंगी आप लोगों के लिए. Since environment poses both threats and opportunity to the business enterprise, so timely scanning and understanding will provide the base for planning and policy formulation. Right, so this is the fifth point. Now let's move on to the next point of this topic, which is importance of business environment. So the next point says, which is the last point, helps in improving performance. Helps in improving performance का मतलब क्या हुआ कि हम जो ये environment को scan कर रहे हैं वो हमको enable करता है कि हम अगर हमारे पास आगे आने वाले समय में opportunity है तो हम उसका फायदा लें. right, और अगर हमारे पास आगे आने वाले समय में थ्रेट है तो हम उसे अपने आप को इम्पैक्ट करने से खुद को रेजिस्ट करें. राइट, तो दोनों सिचुएशंस में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और स्कैनिंग करनी जरूरी होती है सो दैट वी आर एबल टू earn the profits that we have predetermined and which we are expecting to achieve by the end of the period. Okay, and this is only possible by continuous scanning and which is monitoring of the environment so as to see that is it the threat or the opportunity that this environment is posing to us. Okay, so let's read it. Analysis and understanding of trends of business environment helps the business in improving its performance. It has been observed that the business which continuously monitor the environment and adjust themselves according to the changes
according to the changes required, that means according to the need of the environment, not only improves their present scenario, but also continues to succeed in the market for a longer period of time, right? So that means कि ये जो हमने environmental scanning पढ़ी थी अभी आज क्लास शुरू करते टाइम, why is it important for the success of the organization, ये वही पॉइंट को रिपीट कर रहा है. That is, we are doing the scanning continuously, and through that we are taking care of all the opportunities and threat which the environment is posing, and based on it we will be making changes and adapting to those changes very swiftly so as to earn the profit which has been predetermined. Okay, so this is the topic that we have completed today. So this is all for today's class. These are the two MCQs which I am going to give to you through your presentation notes, and these are the two questions, first and second question. दोनों क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंस ही पूछा जा रहा है, मगर एक में डायरेक्टली इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है और दूसरे के अंदर आपको कोट करनी है लाइंस कि इस लाइन के किस लाइन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंस का पॉइंट आपका हाईलाइट हो रहा है, राइट? तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जो आज का आपका होमवर्क है. अगले क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I think there are no more doubts that we have. If we'll be having any, please write it down in the comment section of the video that you'll be receiving the link for, or you can ask me the same doubt in the next class. Thank you, everyone. Please take care of yourself and stay safe. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye and thank you.